दोस्तों नमस्कार। आज हम एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं आईपीएल की और बात करने जा रहे हैं शाहरुख खान की। कुछ लोग अपने आप को समझते हैं कि देश से बड़े हैं। छोटे से एक्टर थे, लोगों ने उनको प्यार दिया, मोहब्बत दी और उसके बाद वो बड़े एक्टर बन गए। कुछ इनको पाकिस्तान ने सपोर्ट किया, कुछ दाऊद इब्राहिम ने सपोर्ट किया और इनको नाम दे दिया किंग खान। ये जो एक्टर है इसका नाम है शाहरुख खान। ये एक्चुअली पिक्चरें तो इसकी चलती नहीं है, उल्टी सीधी पिक्चरें बनाता है। ऐसी पिक्चर बनाता है कि मेरा नाम खान है, मैं टेररिस्ट नहीं हूं। लेकिन ये वो आदमी है जो टेररिस्टों को सपोर्ट करता है। मैं इसकी आपको एग्जांपल दूंगा, इसके बारे में मैंने पहले वीडियो बनाए थे। लेकिन अब जो इशू आ रहा है वो आ रहा है बांग्लादेश का। लेकिन अब जो इशू आ रहा है वो आ रहा है बांग्लादेश का। आईपीएल स्टार्ट होने वाला 2026 के अंदर और बांग्लादेश के क्रिकेटर मुस्ताफिजुर रहमान, उनको इन्होंने अपनी टीम में लिया है कलकत्ता नाइट राइडर्स के अंदर और उनको 9 करोड़ 20 लाख रुपए दिए। इस पे यहाँ पे कंट्रोवर्सी हो गई इंडिया के अंदर। पहले पाकिस्तान को सपोर्ट करते थे, पाकिस्तान बार बार जाया भी करते थे, उनके लोगों को सपोर्ट करते थे, उनके एक्शन को सपोर्ट करते थे। जो लोग कश्मीर को सपोर्ट करते थे उसको शाहरुख खान सपोर्ट करते थे। उसकी बात भी हम करेंगे। लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं बांग्लादेश की, जहां पे हिंदुओं का कत्लेआम किया जा रहा है। 2900 केस हमारी गवर्नमेंट ने प्रेजेंट किए यूएन के अंदर, जहां पे हिंदुओं को परताया गया, तंग किया गया और पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 हिंदुओं को जला दिया गया बांग्लादेश के अंदर। और शाहरुख खान से लोग कह रहे हैं कि आप इस बांग्लादेशी को निकाल दो, जैसे हमने पाकिस्तान का बायकॉट किया इसका भी बायकॉट कर दो। लेकिन शाहरुख खान टस से मस नहीं हो रहे। उनको लगता है कि शायद बहुत बड़े स्टार है। स्टार किसने बनाया? स्टार तो हमने बनाया, आपने बनाया, हिंदुओं ने बनाया। मुसलमानों का स्टार नहीं है ये, स्टार ये हिंदुओं के है। और इनको जमीन में लाना एक टाइप का जरूरी काम पड़ गया इस टाइम के। जमीन पे ऐसे आदमी को लाना चाहिए। तो इसी पे चर्चा करेंगे। क्या मुस्तफिजुर रहमान जो बांग्लादेश के क्रिकेटर हैं, जिनको शाहरुख खान ने अपनी टीम के अंदर लिया, क्योंकि और कोई बांग्लादेश का क्रिकेटर यहाँ पे आया है, क्या उसको रखा जाए, निकाला जाए? इसी पे चर्चा करने का हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी। उदय शंकर पानी जी, आप अपने व्यूज दीजिए और आप तो शाहरुख खान के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, उनके बारे में बताइए कि क्या शाहरुख खान को नेशनलिस्ट आदमी है? देखिए सर, शाहरुख इज अ वेरी टैक्टफुल पर्सन। उसको बड़ा एक अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है कि मैं जो चाहूंगा वही हो कर सकता हूं मैं। उसने अपनी स्टेटमेंट भी दी थी कि यार मैं बहुत, वो दिल्ली वाले, वो जो उसका दिल्ली वाला एक है, यार मैं बहुत चालू हूँ, मैं जो चाहता हूँ वो कर सकता हूँ। लेकिन सर यहाँ मैं एक सवाल करना चाहूंगा। मुझे लग रहा है कि ये पूरा मीडिया क्रिएटेड कंट्रोवर्सी है। आई एम टेलिंग यू, क्योंकि ये बांग्लादेशी एक्टर को तब लिया गया था जब ये झमेला नहीं शुरू हुआ था, बांग्लादेश वाला जो हिंदुओं के ऊपर। तो डेफिनेटली ही हैज नॉट सेड दैट आई वांट हिम। देखिए, अगर हमारे क्रिकेट बोर्ड के चीफ हैं और अगर हमारी मिनिस्ट्री कह दे कि भाई आप मत लीजिए, तो शाहरुख खान नहीं ले सकता। मैं आपको यहाँ पे आपकी बात को यहाँ पे मैं एक न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करूंगा। देखिए, इसको सिलेक्ट किया गया था दिसंबर 16 को और दिसंबर 18 को पहली इंसिडेंट हुई बांग्लादेश के अंदर, जहां पे हिंदू को चलाया गया। लेकिन वहां पे वायलेंस तो चल रही थी, एंटी इंडिया एजेंडा चल रहा था। लेकिन अगर किसी ने कह दिया कि आप इसको हटा दो, तो शाहरुख खान को हटा देना चाहिए था। वो चुप इसलिए बैठे कि वो कंट्रोवर्सी पढ़ना नहीं चाहते, वो इसको हटाना नहीं चाहते। और जो आप क्रिकेट बोर्ड की बात करते हैं या गवर्नमेंट की बात करते हैं, गवर्नमेंट की इस टाइम पे वो पॉलिसी नहीं है जो पाकिस्तान की तरफ है। गवर्नमेंट यहाँ पे इंटरवीन नहीं करना चाहती, क्योंकि बांग्लादेश के साथ रिलेशन हमारे खराब है, लेकिन उससे पहले अच्छे भी थे, फ्यूचर में वो भी ठीक हो सकते हैं। लेकिन अगर वहां पे हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, तो आपको हिंदुस्तान के साथ मिलकर चलना चाहिए। तो इस पे गवर्नमेंट आपको कोई डायरेक्शन दे, ये बात नहीं बनती। हमने पाकिस्तान के बारे में डायरेक्शन दिया कि पाकिस्तान यहाँ पे रेगुलर मिलिटेंट एक्टिविटी करता है। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को तंग किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो इस पे हमें सिंपैथी तो दिखानी पड़ेगी उनके साथ। अगर हमारी सिंपैथी बांग्लादेशी के बंगाली मुसलमानों के साथ है, तो फिर यहाँ पे रहने का क्या फायदा? क्यों रहते हैं इस कंट्री के अंदर जहां पे आप हेट करते हैं, हिंदुओं को हेट करते हैं? एक इशू अलग चीज है। सर, शाहरुख देखिए है स्मार्ट आदमी, ओवर कॉन्फिडेंट आदमी है, बट आई एम वेरी श्योर कि वो हमारी पब्लिक की भावनाओं के अगेंस्ट नहीं करेगा। उसको खाली एक ही पर्सन की सपोर्ट है, बता रहा हूँ, वो है ममता दीदी की। ममता दीदी ने उसको बोला कि नहीं नहीं, डोंट वरी, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं देखूंगी कि भाई
यू नो यू डोंट हैव टू गेट डाउन टू दिस प्रेशर, और अगर तुम बांग्लादेशी एक्टर क्रिकेटर को रखना चाहते हो तो वो सपोर्ट उसको ममता दीदी की है। लेकिन अगर गवर्नमेंट वीजा ही नहीं देगी बांग्लादेशी प्लेयर को, देखिए और कंसिडरिंग पब्लिक की भावना, पब्लिक का भी स्टैंप, उसकी भावना क्या है वो नहीं डिफाई करेंगे। और अगर वो अटक गए तो सिर्फ आप तो ला ही नहीं सकते, वो आएगा ही नहीं। उदय देखो ऐसा है, देखो उदय ऐसा है, गवर्नमेंट की अपनी लिमिटेशंस होती है। गवर्नमेंट को कुछ दायरे के अंदर काम करना चाहता है। अगर हम उनको वीजा देना मना करते तो हमारे एसोसिएशन कर भी बांग्लादेश नहीं जा सकते थे। देखिए ये अलग चीज है, गवर्नमेंट वीजा ना दे, गवर्नमेंट की बात अलग है। लेकिन आप क्या करना चाहते हैं, आप क्यों उसको सपोर्ट करते हैं? मैं शाहरुख खान की बात कर रहा हूं, ममता को तो छोड़ दीजिएगा, ममता पॉलिटिशियन है, वो तो हमेशा एंटी हिंदू रही है, एंटी इंडिया रही है। जब बांग्लादेश के अंदर लोगों को मारा जा रहा था, जब हम मुसलमानों को मारा जा रहा था, बांग्लादेश तो ममता बनर्जी ने कहा था कि जितने मुस्लिम है यहाँ पे आ जाओ। जब हिंदुओं को मारा गया तब क्या ममता बनर्जी ने कुछ बोला? उसको पॉलिटिकल संरक्षण है, वो स्टेट की चीफ मिनिस्टर। देखें और कब तक स्टेट की चीफ मिनिस्टर रहती है, क्योंकि अब बांग्लादेशी तो यहाँ से भगाए जा रहे हैं। लेकिन मेन बात है, हम बात कर रहे हैं शाहरुख खान की। क्या शाहरुख खान अपने अंदर झिझोड़ के देखें कि उनको कौन सपोर्ट करता है, किस कंट्री के अंदर रहते हैं हिंदुस्तान के अंदर, जहां पे 80% हिंदूज है, और वही उन्होंने उसको हीरो बना के रखा। क्या ठीक है, इसके पीछे शाहरुख खान के पीछे जो हाथ था वो था दाऊद का, लेकिन बनाया तो हम ही नहीं है, हम ही तो उसकी फिल्में देखते हैं। अगर हम उसकी फिल्में बॉयकॉट करना शुरू कर दें तो शाहरुख खान की कोई औकात नहीं रहेगी, ये भूखे मर जाएंगे। देखिए शाहरुख खान के पहले भी पाकिस्तान से लिंक निकले, बहुत सी बातें हैं, लेकिन गवर्नमेंट पे सारी चीज डालना। देखिए गवर्नमेंट को देश चलाना, गवर्नमेंट कोई आईपीएल नहीं चला रही, आईपीएल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट इस टाइप के कोई डायरेक्शन देना नहीं चाहेगी, क्योंकि उसके सीरियस इंप्लीकेशंस हो सकते हैं नेशनल इंटरेस्ट में। सर देखिए, नेशनल इंटरेस्ट में तो अरावली हिल्स का जो वहां पर खननबाजी हो रही थी वहां पर, तो दैट वाज इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियाज इकोनॉमी, इंडियाज वेल्थ एंड मिनरल वेल्थ के ऊपर था। लेकिन पब्लिक की भावना, पब्लिक का जब प्रोटेस्ट शुरू हो गया तो गवर्नमेंट हैड टू बैक डाउन। ओके, तो उसी तरह से आई डोंट थिंक, चाहे जितना पावरफुल हो, चाहे जो भी हो, शाहरुख वो नहीं डिफाई कर सकता अपनी पब्लिक की भावनाओं का। मैं कह रहा हूं पब्लिक अगर जोश में आ गई, जो पब्लिक ने अगर स्टेप ले लिए, तो आईपीएल का भी एक भी मैच नहीं करने दे सकती। मैं बता रहा हूँ वो रोक देंगे हर एक मैच। और अगर वो कहते हैं कि बांग्लादेशी ये क्रिकेटर को नहीं रखना, ही हैज टू अबाइड बाय दिस लॉ। लेकिन उदय, हाँ बिल्कुल ठीक, आपकी बिल्कुल ठीक बात है। जब बाला साहेब ठाकरे जिंदा थे तो उनका यहाँ पाकिस्तान का मैच नहीं होगा, गवर्नमेंट ने कुछ इंटरव्यू नहीं किया, तब उन्होंने वहां पिच को खोद दिया और मैच को होने ही दिया। उस टाइप के पॉलिटिशियन हमारी कंट्री में आज नहीं है। देखिए गवर्नमेंट को एक अलग टाइप से काम करना पड़ता है, गवर्नमेंट को फॉरेन रिलेशंस को देखना पड़ता है। अगर हम शाहरुख खान को टारगेट करना शुरू करेंगे, क्यों कहेंगे यहाँ पे शोर बच जाएगा क्या मुस्लिम को टारगेट कर रहे हैं तो कंपल्शन हो जाती है। अरे वो तो टारगेट करे भी नहीं, उसके बाद भी ये तो सबसे पहले जो हमारे मौलवी और ये मुस्लिम लीडर्स हैं, सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम तो वही लोग करते हैं। वो बात में ये बोलेंगे जी मुस्लिमों को आप टारगेट कर रहे हो। अरे मुस्लिमों को टारगेट करने की बात नहीं है, इस टाइम हिंदुओं की भावनाओं का है। अगर हिंदुओं को वहां जलाया जा रहा है, इतनी बेदर्दी से उनको उनके साथ ट्रीटमेंट हो रहा है जाके, तो वी हैव अ राइट, every Indian, every Hindu, every nationalist has the right to stand against the Bangladeshis, और बिल्कुल उनको अलाउ नहीं कर सकते हम लोग यहाँ पर इंडिया के अंदर। सो दैट इज डेफिनेटली वो एक लक्ष्मण रेखा खिंच जाएगी और आप वो क्रॉस नहीं कर सकते। शाहरुख खान भी नहीं क्रॉस कर सकता, ना इंडियन गवर्नमेंट भी नहीं क्रॉस कर सकता। क्या बता दूं? देखिए मुझे लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट शायद कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहते। वीजा तो उसको हम डिनाई कर सकते हैं, वीजा हमारी राइट है। लेकिन मैं आपको बता दूं, शाहरुख खान का पहले भी एटीट्यूड बड़ा डिफरेंट रहा है। शाहरुख खान के लिंक थे टोनी अशाई के साथ। टोनी अशाई एक पाकिस्तानी है, कश्मीर में पैदा हुआ, चंडीगढ़ में उसने अपनी डिग्री की, यानी कि जो उसने काम करना शुरू किया था, और आर्किटेक्ट था वो, और उसका चला गया यूएस के अंदर, कैलिफोर्निया में वो अपना बिजनेस चला रहा था। उसको जो जेकेएलएफ के टेररिस्ट है उन्होंने फाइनेंस किया, तो उसकी पढ़ाई पूरी कराई, उसको सपोर्ट किया। उसके बाद टोनी अशाई उनको फंडिंग करता था, उनको पैसे भेजा करता था, और एक लिंक बन गया उसका और पाकिस्तान के बीच में, जो भारत के अंदर टेररिज्म होता था कश्मीर के अंदर, टोनी अशाई उसके अंदर फोर फ्रंट पे था। तो शाहरुख खान ने तब भी उसका कनेक्शन नहीं तोड़ा।
लेकिन मैंने उस टाइम पे एक वीडियो बनाया था टोनी अचाई और शाहरुख खान के लिंक के ऊपर, और उसमें पूरा एक्सपोज किया था, क्योंकि जो शाहरुख खान के फॉरेन के इसके इंटरेस्ट हैं, यानी कि जो इसकी यूएस के अंदर कुछ इसके हाउसेस हैं, और उसी तरीके से दुबई के अंदर कुछ हाउसेस हैं जिसका आर्किटेक्ट का काम टोनी अचाई करता है। जब ये चीज को एक्सपोज किया गया तो टोनी अचाई ने अपने स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी। टोनी अचाई के लिंक थे जेकेएलएफ के साथ, ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए थे। उस टाइम पे इमरान खान के साथ भी उसकी फोटो आती थी, और भाई और जो अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर कई बार जो कश्मीर के अंदर जो टेररिस्टों की बात होती थी उसको ये चलाता था, और शाहरुख खान इसके ट्विटर का पार्ट था, यानी कि शाहरुख खान को पता था क्योंकि वो भी उसका मेंबर था। जब यहाँ ज्यादा शोर मचा तो शाहरुख खान चुप हो गया, फिर उसकी फोटो आई बाहर में शाहरुख खान और उसकी वाइफ गौरी खान की टोनी अचाई के साथ दुबई और यूएस के अंदर। लेकिन जो शाहरुख खान था अच्छा, उसकी बीवी का नाम है गौरी चिब्बा। अच्छा, गौरी चिब्बा उसके गौरी खान। हाँ हाँ, पंजाबी लड़की है दिल्ली की, तो वहाँ इनका पहले से इश्क था, तो उसके बाद शादी की या लव जिहाद किया, जो भी किया, ही मैरिड हर। बट सर एक चीज हम लोग सब बात कर रहे हैं, शाहरुख एज एन एक्टर, देयर इज अनदर शाहरुख एज ए प्रोड्यूसर। उसने बहुत सारी फिल्में बनाई है, और वहां पर देखिए, वहां उसने वो जो उसका माइंडसेट है वो एक्सपोज हो गया कि जो आदमी ये बनाया कि माय नेम इज खान एंड आई एम नॉट अ टेररिस्ट। हाँ, और फिर उसके बाद कुछ वो एड फिल्म में भी मैंने देखा कि वो उस लड़की को हिजाब जबरदस्ती पहनाया जा रहा है, तो विच वॉज वेरी सरप्राइजिंग। हिंदू गर्ल को आप हिजाब पहना रहे हो या फिर। तो एज ए प्रोड्यूसर क्या हो जाता है सर कि जो फिल्में जो हमारी बाहर रिलीज होती है, शाहरुख की ओवरसीज मार्केट बहुत अच्छी है, तो यानी कि उसकी जो फिल्में भी हैं वो ओवरसीज में बहुत पैसा कमाती हैं, और वहां का पैसा अक्सर प्रोड्यूसर वहीं रख देता है। तो इसीलिए उसने अमेरिका में प्रॉपर्टी की, दुबई में प्रॉपर्टी की, और उस पैसे का क्या होता है प्रॉपर्टी खरीदने में, या एंटी इंडियन फोर्सेस को कोई हेल्प कर दे, या कि भगवान ना करे ऐसे सच हो, बट ही इज फ्री टू यूज दैट मनी इन ओवरसीज। बिल्कुल। तो वो हाँ, देखो, एक और बात बता दूं टोनी अचाई के बारे में कहते हैं। जैसे मैंने कहा, टोनी अचाई की जो पैदाइश थी वो कश्मीर के अंदर थी, उसके बाद ये चंडीगढ़ में चला गया, आर्किटेक्चर की डिग्री ली उसने, और वहां से इसको कश्मीरी जो लोग थे जेकेएलएफ थी, उसने इसको यूएस के अंदर भिजवा दिया। यूएस के अंदर इसने अपना काम शुरू कर दिया करना, और ये 1995 में इसने ग्रेजुएशन की थी, और उसके बाद ये एक्टिवली पार्टिसिपेट करना लग गया था जम्मू एंड कश्मीर लिबरेशन फ्रंट यानी कि जेकेएलएफ के साथ, जिसको पाकिस्तान की आईएसआई सपोर्ट करती है, स्पॉन्सर करती है। टोनी की जो वाइफ है उसका नाम है जमीला, वो एक डॉक्टर है, और उनके दो बच्चे हैं। एक का नाम है सिमोन, जिसकी उम्र शायद इस टाइम पे 34-35 साल की होगी, और दूसरा है बिलाल, जिसकी 28 साल की उम्र है। टोनी अचाई कैलिफोर्निया के अंदर रहता है, और वहां पे कश्मीरी यूथ को प्रवोक करता है कि पत्थर उठाओ और इंडिया के अंदर के ऊपर फेंको, यानी कि हमारी आर्मी के ऊपर फेंको। और ये तब बात थी जब पत्थर चलते थे कश्मीर के अंदर। टोनी अचाई की फोटो प्रोमिनेंटली आई हैं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ भी, और वो बहुत से जो जेकेएलएफ के एक्टिविस्ट थे उनके साथ कांटेक्ट में था। टोनी अचाई बॉलीवुड की पर्सनैलिटीज को ट्रीट करता था जब भी वो यूएस के अंदर जाते थे, और उनसे ये हेल्प भी लेता था, असिस्ट करता था उनको, और उससे जो बेनिफिट होता था उससे ये लिंक जनरेट करके पैसा कमाता था, यानी कि उनके प्रोग्राम किया करता था जब यूएस के अंदर जाते थे, और उससे जो पैसा इकट्ठा होता था वो भेजता था जेकेएलएफ को। टोनी अचाई शाहरुख खान की जो फिल्म है हैप्पी न्यू ईयर, उसको प्रमोट किया था उन्होंने, उसका प्रीमियर को अटेंड किया था, ये जब हुआ था अक्टूबर 2014 में, और बहुत से बॉलीवुड की पर्सनैलिटीज उनके साथ भी मिला करता था। टोनी अचाई अभी भी कनेक्टेड था पाकिस्तान के स्लीपर सेल से, और शाहरुख खान का उससे भी आज अभी तक लिंक है। ये कहा जाता है कि जेकेएलएफ यूज करती थी टोनी अचाई के बैंक अकाउंट को, पैसे फंड को ट्रांसफर करने के लिए जेकेएलएफ के मिलिटेंट्स को। तो जब सारी चीजें खोली गई, हमने पहले भी किया था, तब शाहरुख खान ने थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू कर दिया। लेकिन आप जो कहते हैं ना कि बड़ा कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंस इसलिए है कि उसको फॉरेन की सपोर्ट है, डीप स्टेट की सपोर्ट भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान की सपोर्ट है, गल्फ कंट्रीज का इसको सपोर्ट है। तो इंडिया इस टाइप के इशू, एज ए कंट्री इस टाइप के इशू अपने आप उठाना नहीं चाहेगी, क्योंकि ऐसा कहे कि वो एंटी इंडिया है, हमारी गवर्नमेंट जो है एंटी मुस्लिम है, इसलिए गवर्नमेंट इस पे इंटरव्यू नहीं करना चाहती, एक्शन लेना चाहती। लेकिन लोग इस टाइम पे बहुत गुस्से में है शाहरुख खान से,
और चाहते हैं कि शाहरुख खान अपने आप ऐसा स्टेप ले कि जो बांग्लादेशी क्रिकेटर है उसको निकाल दे, क्योंकि आप निकालना कुछ और बात है, अगर लोग निकालेंगे तो अलग बात होगी, गवर्नमेंट करेगी तो कुछ और इश्यू हो जाएगा। तो सर शाहरुख गवर्नमेंट खान का सर अपना सूद साहब एक एक एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक इन द इंटरेस्ट ऑफ द सेफ्टी फॉर सेफ्टी मेजर्स to in the interest to avoid any disturbance government can mend their rules the government can take a step right now कि भाई इसकी जो सच बात है कि इसके आने से अराजकता फैलेगी इसके आने से सेंटिमेंट और बिगड़ेंगे तो गवर्नमेंट कैन इजीली टेक अ स्टेप एंड अवॉइड देखो उदय, एक्चुअली क्या था कि मैं फॉरेन के अंदर रहा हूं, मेरा बहुत सारा कनेक्शन रहा है, वीजा पासपोर्ट की सीट पे मैंने काम किया बहुत सी कंट्रीज के अंदर। तो हमारी गवर्नमेंट छोटे, क्योंकि हमारे लिए बड़ा इशू हो सकता है लेकिन गवर्नमेंट के लिए बड़ा इशू नहीं है, गवर्नमेंट को इंटरनेशनल इश्यूज को देखना पड़ता है, इंटरनेशनल रिलेशंस को देखना पड़ता है। गवर्नमेंट एक छोटे से आदमी के लिए या क्रिकेटर के लिए अपने रूल को बेंड नहीं करना चाहती, गवर्नमेंट चाहती है कि जो काम हो ऑटोमेटिक हो जाए। पाकिस्तान की बात अलग है कि पाकिस्तान बार बार यहाँ टेररिस्ट भेजा करता था, वहां पे हिंदुओं में तो अत्याचार होते थे, लेकिन टेररिज्म के ऊपर हमने पाकिस्तान पे एक्शन लिया, और जब वहां पे काउंटर एक्शन लिया तो पाकिस्तान ने वहां से ट्रेड और बिजनेस बंद कर दिया। तो हमने पाकिस्तान से सारे रिश्ते तोड़ दिए, ना वीजा ना कुछ। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से जो एक्शन हो रहा है पिछले 1 सवा साल से हो रहा है, जब से शेख हसीना गई है, और कल रिलेशन इंप्रूव भी हो सकते हैं। तो गवर्नमेंट इन छोटे इशू के ऊपर किसी को वीजा डिनाई करना, कुछ और बातें करना गवर्नमेंट को सूट नहीं करता, क्योंकि आप सोचिए कि हाथी कीपिंग इन माइंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इस टाइम मेजर इशू हो चुका है। उदय, मैं आपको एक छोटी सी और बात बता दूं, गवर्नमेंट किसी एक आदमी के पीछे लॉ एंड ऑर्डर का इशू नहीं ले सकती, इसका मतलब हमारी गवर्नमेंट कमजोर है। और अगर आप पब्लिक इंटरेस्ट कहते हैं तो पब्लिक इंटरेस्ट एक बहुत बड़ी चीज है, एक छोटे से आदमी को इंडिया के अंदर इन्वाइट करने से, मना करने से कोई पब्लिक इंटरेस्ट सर्व नहीं होता या डिनाई नहीं होता। तो ऐसी चीजों के ऊपर, क्योंकि मैं लॉ जानता हूं ऐसी चीजों के ऊपर, क्योंकि मैंने काम किया है वीजा और पासपोर्ट के ऊपर, तो हम पब्लिक इंटरेस्ट को इस तरीके से या चीप तरीके से यूज नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे केसों के अंदर अगर शाहरुख खान उस आदमी को मना कर दे तो शाहरुख खान की भी रेपुटेशन बढ़ जाएगी, क्योंकि लोग आज कोई कहने लगे गद्दार। और अगर शाहरुख खान खुद करता है तो उसकी इज्जत बढ़ेगी, हिंदू उसको सपोर्ट करेंगे। लेकिन शाहरुख खान ऐसा नहीं करेगा जहां तक मैं सोचता हूं, क्योंकि उसने पहले भी ऐसा नहीं किया, वो कभी भी इंडिया के फेवर में खड़ा नहीं हुआ, वो पाकिस्तान के लोगों के फेवर में खड़ा हो जाएगा, लेकिन इंडिया के फेवर में शाहरुख खान कभी नहीं खड़ा हुआ आज तक की हिस्ट्री के अंदर। देखिए, हम गवर्नमेंट से जो उम्मीद करते हैं, गवर्नमेंट की अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, गवर्नमेंट छोटे से इशू को लेकर के पब्लिक इंटरेस्ट नहीं कह सकती, और ये कह के कि आदमी आएगा तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी, ये भी नहीं कह सकती। अगर आईपीएल जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो भी इशू लेते हैं तो उनके ऊपर कुछ डिफरेंट टाइप के रिएक्शन आ जाते हैं उसके ऊपर। तो इसके ऊपर अगर इंडिविजुअल इस पे काम कर दे तो उसकी अपनी रेपुटेशन बढ़ेगी, उसकी फिल्में चलेगी, लोग देखेंगे, मैं भी देखूंगा। लेकिन आज मैं शाहरुख खान की फिल्में नहीं देखता, इसी वजह से कि उसके जो एटीट्यूड है वो एंटी इंडिया है, उसका जो आउटलुक है वो भी एंटी इंडिया है या प्रो पाकिस्तान है। सर, अगर शाहरुख ने डिफाई किया हिंदुस्तानी सेंटीमेंट्स को, और जो हमारे एक्टिविस्ट बोल रहे हैं, आप ये याद रखिए सर, हर क्रिकेट पिच खुद जाएगी। मैं बता रहा हूँ, हर क्रिकेट पिच खुद जाएगी। लॉ एंड ऑर्डर को पब्लिक हैंडल करती है, अगर पब्लिक भड़क गई तो सर कोई चांस नहीं है उस आदमी को, मेरे ख्याल से कुछ घंटों के अंदर वापस पैकअप करना पड़ेगा। राइट नाउ वी आर नॉट गोइंग टू अलाउ एनी बांग्लादेशी नहीं, अलाउ नहीं, वी शुड नॉट अलाउ, लेकिन बेसिक पीपल डोंट लाइक इट। लेकिन उधर बात मैं वही कह रहा हूँ, गवर्नमेंट से एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। लोग गवर्नमेंट से कहते हैं मोदी ने ये नहीं किया, मोदी ने ये नहीं किया। मोदी नेशन को संभाल रहा है, मोदी को अपना घर नहीं चला रहा, मोदी को ये फैक्ट्री नहीं चला रहा, मोदी देश चला रहा है। तो देश को चलाने के लिए कई बड़ी बड़ी बातें करनी पड़ती है। मोदी छोटी चीजों पर नहीं देखेगा, या अमित शाह नहीं देखेगा, या हम उम्मीद करें कि हमारा जो ऑर्गेनाइजर्स हैं वो इस चीज पे ध्यान दें। मेन बात है कि जब एक इंसिडेंट हुई बांग्लादेश के अंदर जिससे देश के लोग बहुत परेशान हैं, तो इनको ध्यान रखना चाहिए। अब कुछ मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है जो इस टाइम पे शाहरुख खान को सपोर्ट कर रही है कि उसको नहीं निकालना चाहिए, जैसे AIMM की बात कर लीजिएगा, तो उनकी बात अलग है। वो तो जी मुस्लिमों को वो अचानक विक्टिम का कार्ड खेल रहे हैं, क्योंकि देखो जी मुस्लिमों को कैसे पॉइंट आउट कर रहे हैं, शाहरुख को कैसे बुरा भला कर रहे हैं, वो सीधा वो हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं। लेकिन एक और बात कहते हैं स्पोर्ट्स एंड पॉलिटिक्स को नहीं इन्वॉल्व करना चाहिए। भाई ये पॉलिटिक्स नहीं है, हमारे सेंटिमेंट्स हैं। पाकिस्तान में देखो क्या होता है कि वहां पर एक हिंदू प्लेयर खेल रहा था, जाके
उसको कंटिन्यूअसली उसके पीछे प्रेशराइज किया कि तू मुसलमान बन, मुसलमान नहीं बनेगा तो तेरे को टीम से निकाल देंगे, उसको टीम से निकाल दिया। और एक वो जो उनका क्रिकेट कोच था ऑस्ट्रेलियन या साउथ अफ्रीका का जो था, उसको मार ही दिया, बिकॉज उसने ऑब्जेक्शन उठाई कि तुम ये जो पिच पे जाके नमाज पढ़ते हो, उल्टी पॉलिटिकल वो जो स्टेटमेंट देते हो, तो ये अलाउ नहीं कर रहा, उसको मार ही दिया उसको। तो सर ये लेकिन तो इंसान है ही नहीं, इंसानों के साथ बात करेंगे, इंसानों का बात करेंगे, बट आई डेफिनेटली लेट मी टेल यू इट इज नॉट अ माइनर इशू, इट्स द मेजर इशू। बांग्लादेश का कोई भी प्लेयर इस टाइम इंडिया में अलाउ नहीं होगा, चाहे गवर्नमेंट भी अलाउ करे, इट इज नॉट पॉसिबल, आईपीएल होगा ही नहीं। देखिए, मैं आप लोगों से अब वीडियो हम क्लोज करने वाले हैं, उससे मैं जो एंड निकला हमारा, हमने बहुत बहस की, बहुत डिस्कशन किया आपस में, लेकिन उदय शंकर पानी ने एंड में एक डिसीजन लिया कि आईपीएल शुड नॉट बी हेल्ड इन इंडिया। अगर बांग्लादेशी प्लेयर को इसके अंदर रखा जाएगा तो यहीं पे वीडियो खत्म करते हैं और आपसे कहेंगे कि आप क्या सोचते हैं, क्या हमें बांग्लादेशी को क्रिकेट खिलवानी चाहिए, क्या हमें शाहरुख खान को माफ कर देना चाहिए, क्या शाहरुख खान को इसके ऊपर एक्शन खुद नहीं लेना चाहिए, क्या गवर्नमेंट को इसके अंदर इंटरवीन करना चाहिए, बहुत सी बातें। और यही आप यहीं पे खत्म करेंगे प्रोग्राम को, रिक्वेस्ट करेंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।